हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के 12 बजने वाले थे। एक बाइक तेजी के साथ रोड पर बढ़ती चली जा रही थी कि तभी अचानक बाइक रोड पर फिसल गई और बाइक के पीछे रखा हुआ एक सूटकेस जो काफ़ी बड़ा था वो रोड पर गिर गया और साथ साथ बाइक चला रहा आदमी भी। आदमी ने हेलमेट लगा रखा था। उसने अपनी चिंता किए बिना जल्दी से सूटकेस को फिर से बहुत मुश्किल से बाइक पर रखा और फिर जंगल के रास्ते पर उतर गया। हम 3 दोस्त वहां खड़े हुए ये सब देख रहे थे क्योंकि हमारा काम ये रोज का था, रात में इंसानों को फंसाने का, जिससे हम उन्हें लूट सके। जब वो आदमी जंगल की तरफ बाइक से गया तब हम तीनों भी तेजाई से उसके पीछे पीछे गए। हम दूर से छिपकर उसे देख रहे थे। वो पेड़ों की आड़ में जमीन में कुछ खोद रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने इधर उधर देखते हुए जल्दी से सूटकेस बाइक से उतारा और उस गड्ढे में धकेल दिया और उस पर मिट्टी डालकर उस जगह को सपाट कर दिया। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजाई से चला गया। मेरे साथ का दोस्त सुशील बोला, अरे यार, इसने जमीन में वो सूटकेस दबाया है, उसमें क्या हो सकता है। तभी दूसरा दोस्त रजत बोला, कहीं ये भी हमारी तरह चोर तो नहीं जो कहीं से लूट कर ये सूटकेस लाया हो और रात को यहाँ दबा दिया हो जिससे सुबह को ले जाए। लेकिन मेरा दिल थोड़ा डर रहा था कि तभी सुशील बोल पड़ा, अरे क्या हुआ, चल। मैं बोला, यार इतनी रात को कौन जंगल में अकेला सूटकेस दबाएगा। तो रजत बोला, अबे कितना डरपोक है रे तू, क्या पता इस सूटकेस में कुछ ऐसा हो जिससे हमें रोज अपनी रात काली ना करनी पड़े। सुशील बोला, इतने बड़े सूटकेस में शायद खजाना हो जो हमारी जिंदगी बदल दे, चलो चलते हैं। और वो दोनों मुझे जबरदस्ती खींचकर उस जगह ले गए। सुशील और रजत ने मिलकर उस जगह की खुदाई की और हम दोनों ने मिलकर उस वजनदार सूटकेस को बाहर निकाला। रजत तो बहुत ही खुश हो रहा था कि तभी सुशील ने एक झटके में सूटकेस को खोल दिया और सूटकेस के खुलते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सूटकेस में कोई खजाना नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी जो बहुत ही बुरी तरीके से कटी हुई थी। उसके हाथ पैर अलग अलग कटे थे। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन इतनी भयानक तरीके से मारा था उसे कि बताना मुश्किल है। मैंने बोला, चलो यहां से, कि तभी सुशील बोला, देख इसके हाथ में एक सोने की अंगूठी भी है। अब इतनी मेहनत की है तो कम से कम इस अंगूठी को ले ही लेते हैं। रजत बोला, 3-4 दिन से कुछ माल भी हाथ नहीं लगा है तो रख ही लेते हैं। मैं बोला, कहीं हम फंस ना जाएं, और वैसे भी लाश की चीज चुराना गलत है। तो सुशील बोला, अच्छा तुझे बड़ा डर लगता है, ये कौन सी अपनी अंगूठी लेने तेरे पास आएगी, ये तो मरी हुई है और वैसे भी ये जमीन में दफन थी, हमने निकाला है तो हमारी मेहनत तो हम ले रहे हैं। तो मैंने बोला, देखो जो इसको मारकर यहाँ से जमीन में गाड़ कर गया उसने भी अंगूठी नहीं निकाली, तो हम क्यों निकालें। हम चोर हैं लेकिन हत्यारे नहीं हैं, और ऐसे भी नहीं हैं जो मरे हुए की चीज चोरी करें। ये सुनकर रजत गुस्से में बोला, तुझे नहीं चाहिए तो मत ले, हम दोनों इसे बेचकर आधे आधे पैसे कर लेंगे। खैर, सुशील ने उस लड़की के हाथ की अंगूठी निकाली और फिर उसे सूटकेस में बंद कर दिया और फिर जमीन में उसी जगह गाड़ दिया। खैर, उस रात तो हम अपने घर आ गए और सो गए। सुशील और रजत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर बस उसी भयानक सूटकेस का ख्याल आ रहा था, और इसी उधेड़-बुन में कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला।
और मेरी आंख सुबह खुली जब रजत मेरे पास में खुशी से चिल्ला रहा था, अबे उठ सचिन, अब उठ भी जा, चल सुशील के पास चलते हैं। मैं बोला, अब क्या हुआ, सब ठीक तो है, सुशील तो ठीक है? अरे हाँ यार, वो ठीक है। सुशील को लेकर हम दुकान पर चलेंगे अंगूठी को बेचने, तभी तो पैसा आएगा। मैं बोला, अभी रुक जाओ कुछ दिन, कहीं उस अंगूठी की वजह से हम पकड़े ना जाएं। तो रजत बोला, अबे सचिन, हमने उसे लूटा थोड़ी ना है। तो तभी मैं बोला, अरे लूटी नहीं है, लेकिन लड़की की हत्या हुई है, कहीं अंगूठी की वजह से उसकी हत्या का इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। खैर, इस बात से रजत राजी हो गया और हम दोनों ने सुशील को भी राजी कर लिया और रजत ने वो अंगूठी अपने बक्से में बंद करके रख दी। और दूसरे दिनों की तरह आज रात को भी हम लूटने के लिए रोड पर घात लगाकर बैठ गए। रात गहराती जा रही थी, मौसम में ठंडक बढ़ रही थी, माहौल में वीरानियत बढ़ रही थी। उल्लू की आवाज से माहौल और भी भयानक होता जा रहा था कि तभी जंगल की तरफ जा रहे रास्ते पर एक लड़की को देखा, जिसके अस्त व्यस्त बाल और कपड़े उसकी दयनीय स्थिति बता रहे थे। रजत थोड़ा मनचला इंसान था। वो मुझसे बोला, देखा तूने सचिन, इतनी ठंड में सामने एक लड़की है। मैंने बोला, देख कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इतनी रात को जंगल के रास्ते में अकेली लड़की, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सुशील बोला, हम चोर हैं, हमें केवल चोरी से मतलब है, ये लड़की बड़की के चक्कर में मत पड़, और वैसे भी इतनी रात में जंगल के रास्ते पर लड़की, कहीं ये भूत भूत तो नहीं है। तो सचिन बोला, अबे तुम दोनों बेवकूफ हो क्या, देखो मौका है, चलकर देखते तो हैं आखिरकार वो है कैसे, कहां से आई है। मैंने तो भैया मना कर दिया, तो सुशील ने भी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन रजत नहीं माना और उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। बहुत देर हो गई थी और अब सुबह भी होने वाली थी। रजत का अता पता नहीं था। सुशील के जबरदस्ती करने पर मैं रजत को ढूंढने गया। काफी दूर निकलने के बाद रजत उसी जगह पर बेहोश पड़ा था जहां उस दिन वो लड़की को दफनाया था। हम दोनों ने उसको जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन रजत नहीं जगा। सुशील ने रजत की नब्ज देखी तो वो बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और रजत पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। तब मैं डरकर बोला, इसे जल्दी घर लेकर चलते हैं। तो सुशील ने कहा, अरे यार, एक तो पूरी रात कोई बकरा नहीं फंसा, रात पूरी की पूरी खराब हुई, और दूसरा ये रजत के बच्चे ने पता नहीं यहाँ क्या किया जो अभी तक बेहोश है। तो मैं बोला, देख बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी इसे घर लेकर चलते हैं। और हम दोनों उसे घर लेकर गए। हमने फिर डॉक्टर को बुलवाया और उसकी दवाई ली। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। और जब शाम को रजत के घर पहुंचे तब रजत अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन हमें देखकर एकदम उठ गया और गुस्सों में बोला, तुम तीनों ने मेरे हाथ से अंगूठी निकालकर लाए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका अगला भाग अगली वीडियो में देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।